नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो मैं आशा करूं आप अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग बट्टे की शुरुआत किए थे, एक नया चैप्टर था जिसका नाम था डिस्काउंट। तो उसमें हम लोग पिछली क्लासों में समतुल्य बट्टे के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी कड़ी को और फिर से आगे बढ़ाएंगे। एक और क्लास की शुरुआत आज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं और आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप एक हेडिंग लगा ले, सुनते सुंदर सी, बट्टे की दर ज्ञात करना। यानी अगर आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, आप ये जान लीजिए कि अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो आप इन दोनों के माध्यम से आप बट्टे की दर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पिछली क्लास में मैंने ये आपको बताया था कि अंकित मूल्य वह होता है जो किसी भी वस्तु के ऊपर छपा हुआ मूल्य होता, वही अंकित मूल्य होता। और जो छूट होती है वो सदैव अंकित मूल्य पे दी जाती, कभी और किसी मूल्य पे छूट नहीं दी जाएगी। छूट सदैव अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा। आप सुंदर सी हेडिंग लगा लें, बट्टे की दर ज्ञात करना। तो बोर्ड पे हमने एक सवाल लिख दिया आपके लिए और आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने एक सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है। तो मैं इसी सवाल से क्लास की शुरुआत करूं। तो क्लास में एक सवाल लिखा हुआ है, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए और विक्रय मूल्य जो लिखा हुआ है वो 3132 रुपए है। तो आपसे पूछा है छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे कि छूट हमको अंकित मूल्य पर मिला होगा, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा, तो आप कहोगे जो अंकित मूल्य है वो 3600 रुपए है। मैं कह दूं कि विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य जो हमारा दे रखा वो 3132 रुपए है। मैं कह दूं अब बताओ कि कितना छोड़ा, तो देखो छूट यहां से कितनी मिली, तो आप कहोगे 10 में से 2 गया तो बाकी बचेगा 8 और 9 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 6 और कितना बचेगा, आप कहोगे 5 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 4, यानी 468 रुपए की क्या मिली, छूट मिली। अगर छूट की दर निकाली जाए तो आप कहोगे छूट किस पे मिला, तो आप कहोगे अंकित मूल्य पे। तो दर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 468 रुपए का छूट मिला। अंकित मूल्य कितना, तो आप कहोगे 3600 रुपए और गुणे में तो आप कहोगे 100, क्योंकि रेट परसेंटेज में आएगी और परसेंटेज में वैल्यू 100 पे होती। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूं तो आप कहो जी, मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 36 सेकंड 36, कितना बचा, तो आप कहोगे 10 बचा। तो 10 बचा तो 108 हो गया, यानी 36 या 108 होता। तो कितना उत्तर आया, आप कहोगे 13%। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आप इसे उतार ले। इस तरह सवाल आपको मिलेगा तो आप लगाने का प्रयास करें। मैं एक दो सवाल और आपके सामने पेश करूं, आप इसे उतारें और मस्त रहें, इसको देखते रहें, आनंद लें। मैं दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे पेश कर रहा हूं। एक सवाल मैं फिर से आपके सामने पेश किया और आप इसे सवाल को देखें और इस सवाल को भी लगाने का प्रयास करें। देखो सवाल लिखा हुआ, मैं पढ़ दूं, ठीक। लिखा हुआ है एक दुकानदार 2275 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 3250 रुपए के रूप में अंकित है। यानी इसका मतलब यह, देखो सवाल वही है पर भाषा बदल गई। तो भाषा बदल जाए तो सवाल नहीं बदलता, इसकी आप इसका ध्यान रखें। यानी आप देखो अंकित मूल्य जो कितने रूप में अंकित है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य जो हमारे पास है वो कितना है, तो आप कहोगे 3250 रुपए। अगर मैं कह दूं कि विक्रय मूल्य बेचा कितने में, तो दुकानदार ने बेचा है 2275 रुपए में, 2275 रुपए में। तो आपसे मैं पूछूं कितना छोड़ दिया उसने, तो आप कहोगे छूट जो हुआ आप घटा ले। देखो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। अब यहाँ कितना बचा, आप कहोगे 11, 11 में से 2 गया तो 9, 900 रुपए मेरे हिसाब से 975 रुपए छोड़ा। अगर 975 रुपए छोड़ा तो आप परसेंटेज निकाले, क्योंकि छूट परसेंटेज में होती। 975 रुपए छोड़ा और छूट जो होती वो सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती। आप कहोगे 3250 रुपए और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो आप कैसे, बिल्कुल काट सकते। मैं इसको काटूं तो किससे काट दूं, आप कहोगे 25 से काट दे। तो 25 सेकंड 25 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 सेकंड 25 और कितना बचा, तो आप कहोगे 7 बचा। 25 ते 75 होगा जी। अब मैं इसको 25 से काटूं तो आप कहोगे 25 ते 75 होगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 12
22 बचेगा, 25 नवैया 225। अगर मैं 13 से काटू, 13 तिया 39, यानी 3 दाम में कितना परसेंट, तो आप कहोगे 30% छूट पीस किया। आप समझ रहे ना मेरे काटने का तरीका। मैं पहले 25 से काटा, एक बार गया, 7 बचा, 75, 25 से 75 हो गया, और ऊपर 25 से काटा, 25 से 75, 22 बचा, तो 225 हो गया, 25 नवैया 225। मैं 13 से काटा, 13 तिया 39, तो 3 को 10 से गुणा किया, 3 दाम में 30%, यानी छूट कितना पेश किया, तो आप कहोगे 30% छूट पेश किया। आप इसको समझ रहे होंगे। मैं ये बता रहा हूं कि छूट जो होगी वो सदैव अंकित मूल्य पर दी जाएगी। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे आने वाले सवालों में। बात आई समझ में। तो मैं और भी सवाल लिख रहा हूं, एक टाइप के मैं कई सारे सवाल आपको करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे, आप सवालों को लगा ले जाएं, आप सवालों को समझ सकें, सवालों की भाषा क्या है। आप इसे उतारे, मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल मैं फिर से आपके सामने लिखा और आप इसे भी देखें और लगाने का प्रयास करें, क्या आप इसे लगा सकेंगे। मैं पिछले 2 सवालों से आपको समझाने का प्रयास किया, आप ये समझ चुके होंगे कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, बाकी किसी मूल्य पे आप छूट नहीं देंगे। इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो फिर से मैं कहूं कि अंकित मूल्य कितना रुपए, तो आप कहोगे अंकित मूल्य जो मेरा है वो 2400 रुपए है। मैं कह दूं विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य जो हमारा है वो 1872 रुपए है। मैं कह दूं कितना रुपए छोड़ा, तो आप यहां से घटा सकते हैं, 10 में से 10, यहां से देखो 10 में से 2 गया तो बाकी बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो बाकी बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 3, एक हासिल लिया 13, 13 में से 8 गया तो बाकी बचा 5। तो आप कहोगे 528 रुपए छोड़ा, तो आप परसेंटेज निकाल लो, छोड़ा कितने पे, अंकित मूल्य पे। तो 528 बटे में 2400 और गुणे में क्या, तो आप कहोगे गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मैं 24 से इसको काटूं तो आप कहोगे 24 दूना 48, कितना बचा 4 बचा, 48 हो गया, 24 दूना 48, तो कितना परसेंट उत्तर आया, तो आप कहोगे 22%। आप इसे समझ रहे होंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल फिर से एक बार पढ़ ले। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए था, विक्रय मूल्य तो आप कहोगे 1872 रुपए, तो पूछा था छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो ये छोटे छोटे सवालों से मैंने शुरू किया और आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप ये समझ चुके होंगे कि छूट कैसे निकाली जाएगी, यानी बट्टे की दर कैसे निकाली जाएगी। तो मैं आगे बढ़ूं और भी सवाल आपके सामने पेश करूं, थोड़ा इससे अलग भी होंगे। तो मैं एक सवाल लिख दिया हूं, रेशियो पे भी सवाल आ जाता कभी काल, तो रेशियो वाले सवाल भी आप जानते रहें। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इन्हें हल्के में बिल्कुल ना लें। सवाल छोटे हों या बड़े हों, सबका अपना अपना अस्तित्व होता, कोई सवाल छोटा और बड़ा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि प्रत्येक सवाल पे ही आपको 1 नंबर मिलेगा, सवाल छोटा हो या बड़ा हो। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 12:7 है। तो जब कभी भी रेशियो दिया हो तो आप उसी रेशियो में मूल्य को मान ले। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो आपको 12:7 दिया है, तो आप कहो अंकित मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 7 है। इसी रेशियो में मान लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे, मैं ये समझा। तो आप कहो 12 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचा तो छूट कितने का पेश किया, तो आप कहोगे 12 का। अगर मैं परसेंटेज 5 का, तो मैं परसेंटेज निकालने का प्रयास को, देखो 12 में से 7 गया तो छूट 5 का पेश किया, तो आप कहो परसेंटेज निकालोगे 5 छूट किया कितने पे, तो आप कहोगे 12 पे, और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। कोई दिक्कत तो नहीं। मैं 4 से काटू 4 3 12 और 4 से काटू 25 चौका 100। अब ये कितना बनेगा, तो आप कहोगे 25 पंचे 125 और बटे में 3, 3 से भाग करो तो 3 चौक 12, कितना बचा, तो आप कहोगे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 5 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप कहोगे 3 एकम 3, कितना बचा, तो आप कहोगे 2 बचा। दशमलव लगाओगे 6 बार 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 41.67%। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसको समझने का प्रयास करें। बात आई समझ में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 41 सही 2/3%। आप इसका मतलब यही होता है, यानी 41.6666 आता रहेगा, इसका मतलब 41.67। या आप ये से लिख सकते हैं 41 सही 2/3%, ये एग्जैक्ट वैल्यू। बात आई समझ में। तो इतनी बात आप समझने का प्रयास कर चुके हो, तो मैं इसी टाइप का एक और सवाल लिख दूं और आप इसे देखने का प्रयास करें और लगाएं, समझें। देखो उसी तरह का यह सवाल है तो सवाल रेशियो का ही, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो पहले बनाना पड़ेगा।
पिछले सवाल में रेशियो डायरेक्ट बना हुआ था, इसमें आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। तो इस सवाल को आप देखिए, मैं क्या कह दूं कि अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। तो आपसे पूछा है छूट की प्रतिशत याद कीजिए। तो आप कहोगे अंकित मूल्य का माने गुणा और 3/4 ये बराबर किसके है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य और का माने गुणा और 5/6 के बराबर। ये तो क्या है, अंकित मूल्य का 3/4 ये बराबर है विक्रय मूल्य के 5/6 के। अगर मैं कह दूं अंकित मूल्य के नीचे अगर विक्रय मूल्य को मैं लाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे अंकित मूल्य बटे में विक्रय मूल्य। अगर नीचे मैं लाने का प्रयास करूं तो आप देखो ध्यान से, ये तो यही रहेगा क्योंकि इधर वाला पार्ट इधर आया तो आप कहोगे 5/6 होगा, लेकिन ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर मैं कह दूं इसको काट दो, मन करे तो काट दो, ना मन करे तो ना काटो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप फिर से कह दो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तो 5 चौक 20 और 6 तिरिक कितना, तो आप कहोगे 18। कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप यहां से देख सकते हैं अंकित मूल्य आपको 20 रुपए दिखाई दे रहा है, विक्रय मूल्य 18 रुपए। आप इसी रेशियो में मान लेंगे। तो आप बताओ कितने रुपए का छूट दिया, तो आप कहोगे 2 रुपए का छूट। तो कितने में आप कहोगे प्रतिशत निकाल लो, तो आप कहोगे 2 रुपए का छूट दिया कितने पे, तो आप कहोगे 20 पे। कितने पे, तो आप कहोगे 20 पे गुणे में 100। तो आप कहोगे 20 पंचे 100 होते हैं, तो 5 दूने कितना, आप कहोगे 10% छूट पेश किया उसने। तो इस तरह अगर सवाल आए तो इस तरह आपको सवाल को बनाना पड़ेगा रेशियो में। बिना रेशियो में बनाए हुए आपको लगा पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, जाने कि नहीं। ये सबसे बढ़िया तरीका और आसान तरीका है, आप इसे अप्लाई करें, इस तरह सवाल लगाएं और आप इसे समझने का प्रयास करें। आगे मैं बढ़ूं, आप इसे लिखें तो मैं आगे बढ़ूं। आप एक नई हेडिंग लगा लेंगे। अब सवालों का पैटर्न बदल चुका है और आप एक हेडिंग लगा लेंगे मेरे साथ। अभी इस सवाल को आप न देखें, आप हेडिंग लगा लेंगे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ये आपको बात अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये हेडिंग लगा लें। और इस हेडिंग के बाद एक नए सवाल की शुरुआत आपसे करें और टाइप बदल चुका है, आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे लगाने का प्रयास करें। तो जब भी छूट दी जाएगी, छूट परसेंटेज में होती, तो छूट हमेशा 100 से घटा के लिखी जाएगी। इतनी बात आप समझने का प्रयास करें। जब भी छूट लिखेंगे तो आप 100 से घटा कर लिखेंगे, इतनी बात आप जानते रहें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि छूट सदैव कैसे लिखेंगे, आप कहोगे 100 में से घटा के लिखी जाएगी। तो देखो ध्यान से, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो आप कहोगे अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य जो है वो 230 रुपए दे रखा है। अब ये कह रहा है कि 12% छूट दे रखा है, तो छूट कितना है, तो आप कहोगे 12%, यानी 12% कम पे बेची जाएगी। तो इसने 12% छोड़ दिए, इसका 12% निकाल के इसमें घटा लो। या फिर आप कह दो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 230 रुपए, इसमें 12 कम माने 80 में, अरे 100 में 12 कम, तो आप कहोगे 88/100। परसेंटेज है तो बटे 100। मैं 0 से 0 काट दूं तो आप कहोगे जी काट सकते। 23 का 88 से गुणा करो, 23 अट्ठे 184, हासिल आया 18, तो 23 अट्ठे फिर से 184 होगा, तो 18 जोड़ोगे तो 202 होगा। कितना होगा, तो आप कहोगे 202 और नीचे बटे में 10। अब देखो एक 0 है नीचे, अब देखो पहाड़ा आपको नहीं आता तो आप गुणा कर लो। देखो 23 को 88 से गुणा करना पड़ेगा, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो आपको गुणा कर ले। 23 अट्ठे 184, हासिल आया 18, 23 अट्ठे 184 और 18, तो आप कहोगे 202। अब देखो एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो आप कहोगे 202.4 रुपए, 202 रुपए, तो आप कहोगे 4 रुपए। ये घड़ी का क्या होगा, तो ये विक्रय मूल्य होगा। अगर इस तरह सवाल आपको मिले तो आप लगा लें, मैं इसको लगा दिया हूं, आप इसे लिखें, मैं 2-3 सवाल इस पे और करवा दूं, आप जल्दी से लिखें। देखो सवाल एक और आपके सामने मैं लिख दिया कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 900 रुपए है। ये कह रहा है 20% और 10% के दो क्रमागत छूट दी जाती है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो एक छूट हो सकती, दो छूट हो सकती, तीन छूट हो सकती, यानी जितनी भी छूट कहे उतनी हो सकती, उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, तो मैं बताऊं, हाँ, एक घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो आप कहोगे जो अंकित मूल्य दे रखा है वो 900 रुपए दे रखा है। छूट कितना है, तो आप कहोगे छूट है
एक तो 20% है और एक का कितना है, तो आप कहोगे 10%। तो जितनी बार होगा उतनी बार 100 से घटेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपए का सामान था, एक बार 20 छोड़ा तो आप कहोगे 80 बचा, यानी 80/100, और एक बार 10 छोड़ा तो आप कहोगे 90/100, यानी जितनी बार छोड़ेगा उतनी बार 100 में से घटा के लिखा जाएगा। तो मैं 0 से 0 काट दूं, 2 0 से 2 0 काट दूं, तो आप कहोगे कितना बचा, देखो 9 9 81 हो गया, और गुणे में 8, तो एक 8 1 8, 8 नहीं 64, यानी 648 रुपए का ये सामान बेचा गया। आपको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं बताना, न ज्यादा कुछ बुद्धि लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे जैसे दिया है उसको 100 में से घटा के लिखे। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा परेशान होंगे। इतनी बात समझ गई ना। तो देखो विक्रय मूल्य जो दिया था, आप उसे अंकित मूल्य 900 रुपए, छूट 20% 10%। मैंने विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य एक बार 100 में से घटाया तो 80/100, एक बार 10 घटाया 100 में से तो 90/100, और इसके बाद 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 9 81 और 8 से गुणा किया, 8 1 8, 8 9 64, यानी 648 रुपए का ये वस्तु बेची जाएगी। आप इस सवाल को लिख ले, मैं और भी इस तरह सवाल लिख दूं। एक सवाल और भी आप देखें और इसे समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है एक टीवी सेट की कीमत 6000 रुपए। सवाल देखो सुंदर है, आप इसे लगाने का प्रयास करें। यह सवाल अच्छा है, मैं इसको आपको समझाऊं। एक टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपए, यदि उस पर 20% की छूट दिया जाए और फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। ये आपके सामने सवाल लिखा, तो आप कहोगे 6000 रुपए का सामान, यानी जो अंकित मूल्य है वो कितना है, तो आप कहोगे अंकित मूल्य 6000 रुपए। अगर आपसे छूट की बात की जाए तो छूट जो होगा वो 20%। अगर मैं कहूं विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 6000 रुपए का सामान था, 20% छूट दिया तो 80/100, यानी ये सामान कितने रुपए का, तो आप कहोगे 8 6 4800 रुपए का ये सामान बिक जाता। लेकिन कंडीशन एक और लग गई कि 10% और भी बढ़ा के लेगा, यानी 4800 रुपया वो ले लेता, काम उसका बन जाता, लेकिन वो कह रहा है 10% बढ़ा के लिया जाएगा। तो 10% बढ़ा दी जाए, तो आप कहोगे 10% बढ़ाने पर मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मूल्य हमारा हो जाएगा 4800 रुपए। ये है 10% बढ़ाने का मतलब 100 में जोड़कर 110/100। मैं 2 0 से 2 0 काट दिया। अब मैं आप इसको हल करूं तो देखो ध्यान से, 0 11 8 88 और 11 चौक 44, और 44 और 8 कितना, तो आप कहोगे 52, यानी जो टीवी सेट का मूल्य दुकानदार लेगा वो 5280 रुपए लेगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, यानी छूट पे ही बेच देता तो 4800 रुपए पे, वो कह रहा 10% बढ़ा दिया जाए तो मूल्य क्या हो जाएगा, 4800 मेरा था, 10 बढ़ेगा तो परसेंटेज है 100 में जोड़ के बढ़ेगा, तो 110/100। आप 0 से 0 काट दे और 11 से गुणा करें, 11 8 88 और 11 चौक 44, 44 और 8 कितना, तो आप कहोगे 52। तो आज के लिए मैं आपको 2-3 बातें सिखाने का प्रयास किया। मैं यह आशा करूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में स्पष्ट रूप से सफल रहा हूं। तो आप अगर समझ चुके हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं क्या, मैं क्लास को यहीं खत्म करूं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती, बाकी बातें भी फिर होंगी। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, नए ऊर्जा और उत्साह के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।